दिल्ली एनसीआर में नकली पनीर का खेल चल रहा है। आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ग्रेटर नोएडा से नकली और बदबूदार पनीर जब्त किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस मिलावटी और बदबूदार पनीर को मिट्टी में दबा दिया गया है। ये नकली पनीर ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बाजारों में बेचे जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन उससे पहले खाद्य विभाग की टीम ने इसे जब्त कर लिया। टीम ने 100 किलोग्राम पनीर और 450 किलोग्राम खोया को मौके पर नष्ट कराया। खोया अलीगढ़ से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। नष्ट कराए गए पनीर और खोया का एक नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भी भेज दिया गया है। अयोध्या की तरह ही मुरादाबाद में भी भव्य दीपोत्सव और ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीपोत्सव की ये तस्वीरें अयोध्या धाम की नहीं बल्कि मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में भव्य दीपोत्सव और ड्रोन शो ने शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 1500 ड्रोन से आसमान में श्री राम के जीवन और आदर्शों पर आधारित रामलीला का शानदार प्रदर्शन किया गया। राम रावण युद्ध, ऑपरेशन सिंदूर, सेना, स्वच्छता, एकता और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर आकृतियां दिखाई गई। इसके साथ ही 11 लाख दीप जलाए गए। और वहीं दिवाली महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के लिए बेहद खास है। कई वर्षों से दूर रहने वाले उद्धव और राज ठाकरे दीपोत्सव कार्यक्रम में भी एक साथ नजर आए। मौका था राज ठाकरे के दीपोत्सव कार्यक्रम का और मंच पर उद्धव ठाकरे का परिवार भी मौजूद था। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हर साल की तरह इस बार भी भव्य दीपोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। राज ठाकरे के आमंत्रण पर उनके भाई और उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उन्होंने राज ठाकरे के इस दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और पुत्र आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने पहली उड़ान भरी। तेजस MK-1A विमान की पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती की जाएगी। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने नासिक में अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री में ये उड़ान थी। इसी दिन HAL की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 ट्रेनर विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन भी हुआ। ये भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने में बड़ा कदम है। पिछले कुछ सालों में तेजस ने कई ट्रायल उड़ानें भरी हैं, लेकिन ये उड़ान खास थी क्योंकि ये वायुसेना में शामिल होने से पहले की आखिरी तैयारी भी थी। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत बनाने में जुटा हुआ है और इसी सिलसिले में DRDO ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर और एंटी टैंक मिसाइल नाग MK-2 का सफल परीक्षण किया है। आप देखिए। DRDO ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत के स्वदेशी हल्के टैंक जोरवार ने अपनी जबरदस्त मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK-11 का सफल परीक्षण किया है। ये टैंक DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित संयंत्र में हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की तीसरी प्रोडक्शन लाइन और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया।